जरूर समझते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा जो स्थिति है इसमें कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल को उन्होंने 28 विधायकों के समर्थन का प्रस्ताव दिया है और खुद जो एनडीए खेमा है वो कह रहा है 127 और उनके 5 विधायक गायब है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार किनके लेकर जो है ये दावे कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे में मांझी भी तमाम अटकलें लगा रहे हैं। कभी वो ये बोलते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का ऑफर आया तो उनके साथ बने रहेंगे, फिर ये दावा ठोकते हैं कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन धोखेबाज नहीं हूँ, मैं एनडीए के साथ रहूंगा। और अब उनका फोन स्विच ऑफ आना, नित्यानंद का उनके साथ मिलना, विधान परिषद पहुंचना, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जीतन राम मांझी अभी भी कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकते हैं। और जीतन राम मांझी को ये पता है कि अगर यहाँ पर पलटी मारते हैं तो बड़ा पद इंतजार कर रहा है। मुख्यमंत्री वक्त रह गया है बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में। अब अगर यहाँ आरजेडी या लालू प्रसाद यादव ये एक प्रकार का ये तय करते हैं जीतन राम मांझी के साथ मिलकर के कि वर्तमान में हम आपके साथ सरकार चलाएंगे, आप अपने तमाम विधायकों के साथ हमारे साथ आइए, 122 का जादू आंकड़ा पार करिए, मुख्यमंत्री आप बनेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और तब अगर जीतन राम मांझी उस वक्त भी यहाँ समर्थन करते हैं, आरजेडी का महागठबंधन में रहते हैं, चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं और उसके बाद अगर वे यहाँ कुछ सीटें निकाल पाते हैं और भूमिका अगर अदा करेंगे विधानसभा में, अगर सरकार यहाँ महागठबंधन की बनने की स्थिति बनती है बिहार की सियासत इस वक्त देश की राजनीति में टॉप पर बनी हुई है। दरअसल जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, इसके बाद से देखा जाए तो ना सिर्फ इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज हुई है बल्कि एनडीए खेमे में भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन राजनीतिक दलों में कहीं ना कहीं अब सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं तमाम दिग्गज नेताओं के। ऐसे में यहाँ पर दिग्गज नेता जीतन राम मांझी से लेकर चर्चा का विषय चिराग पासवान बने हुए हैं और इनके अलावा और भी ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं कड़े तेवर आने वाले समय में दिखा सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहां पर देखा जाए सवाल ये उठ रहे हैं, क्या यही नेता अब साथ देते हुए नजर आएंगे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का या फिर नहीं? क्या तेजस्वी यादव यहां पर आज फ्लोर टेस्ट में बड़ा खेला करते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं? क्या वाकई में नीतीश कुमार की सरकार अब बिहार में गिरती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों के साथ। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में, जिसमें हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव क्या वाकई में सरकार गिरा पाएंगे या नहीं। सबसे पहले आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो आज निकलकर सामने आई हैं। नीतीश कुमार, उनके तमाम विधायक के साथ साथ विपक्षी दलों के विधायक किस तरीके से अब रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं विधानसभा के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए। और इस बीच यहाँ पर सियासी हलचल किस तरीके से तेज हो गई, देखिए जरा। गाड़ी बढ़ाइए, गाड़ी बढ़ाइए, गाड़ी बढ़ाइए। आप बोलिए, आइए। जानते हैं कि को बोल दिया गया था कि हमारा नहीं तो कल दोनों टाइम बोल दिया गया था कि हमारे कहते हैं क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम है। तो पहले नाराजगी थी सुदर्शन जी, कोई बातचीत हुई नीतीश जी से? फिर नहीं, किसी बात की नाराजगी नहीं है। नहीं, अशोक चौधरी को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर हो गई। अरे कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, वो सब बात हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है बात। वो पार्टी के एक नेता, एक झंडा, एक सब नाराजगी है। अब कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह की बातें आखिर क्यों आ रही है कि 5 विधायक नाराज थे, उसमें से आपका भी नाम आ रहा था? नहीं, बात आ रही है, हम आपको कह रहे हैं ना, किसी बात की नाराजगी।
ठीक है सर, थैंक यू। मंगल जी, अरे माजी जी, जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 होश में आओ होश में आओ नीतीश कुमार होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एक बदलती हुई रुत यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में अब यहाँ पर एक वाकई में एक बड़ा खेला हो सकता है। तो सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे सबसे पहले हमारे सहयोगी सिराज से, आखिरकार इनका क्या कुछ कहना रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर सिराज आज हम देख रहे हैं फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, 243 में से 128 विधायकों का समर्थन मिल रहा नीतीश को, लेकिन आज जीतन राम मांझी के फोन को लेकर जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि उनका फोन बीते कल रात 10 बजे से स्विच ऑफ है, जेडीयू के 3 विधायक है, बीजेपी के 5 विधायक है जिनसे संपर्क नहीं हो रहा है, कांग्रेस कह रही है इसी को देखते हुए कि देखिए इन विधायकों से संपर्क तक नहीं हो पा रहा है और नीतीश कुमार की सरकार अब गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि तेजस्वी ने पूरी की पूरी यहां पर कोशिशें की कि कैसे भी करके 10 विधायक अगर उनके समर्थन में हैं, संपर्क में बने हुए हैं, तो यहां पर सरकार को गिराने का वह काम कर सकते हैं। क्या तेजस्वी की ये रणनीतियां आज रंग ला सकती हैं या फिर नहीं? जी देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति में इस वक्त कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। बिहार की राजनीति के खुद को नीतीश कुमार चाणक्य जरूर समझते हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा जो स्थिति है इसमें कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल को उन्होंने 28 विधायकों के समर्थन का प्रस्ताव दिया है और खुद जो एनडीए खेमा है वो कह रहा है 127 और उनके 5 विधायक गायब है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार किन के लेकर जो है ये दावे कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझना होगा जिस तरीके से जेडीयू के जो विधायक है संजीव कुमार, उन्हें नालंदा पुलिस ने नजरबंद कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि वो नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करने वाले थे। ऐसे में उनको रोका जाना एक बड़ा कह सकते हैं षड्यंत्र दिखता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी अब कुछ ही महज मिनटों में जो है नीतीश कुमार को अपने बहुमत के आंकड़े को हासिल करना है। कागजी तौर पर वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या वो वाकई में आज मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। और जिस तरीके से आपने पूछा सवाल कि तेजस्वी यादव खेला कर सकते हैं, निश्चित तौर पर क्यों नहीं खेला कर सकते, क्योंकि उनके पास कांग्रेस का समर्थन है, उनके पास खुद के विधायक हैं और जो ललन सिंह के विधायक है जीतन राम मांझी से भी उनके संपर्क बताए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही रहेगा कि जो विधायकों से ताल्लुकात हुए, कांग्रेस ने भी बात की और जेडीयू ने भी, आरजेडी ने भी बात की, वो किनके समर्थन में वोट देंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल जो तेजस्वी आवास है वहाँ पे सारे कांग्रेस के विधायक भी और जो आरजेडी के विधायक हैं वो गाना बजाना करते हुए नजर आए, शतरंज खेलते हुए नजर आए, क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। और यहाँ देखें तो एनडीए खेमा में लगातार बीजेपी जो है कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। जो जेडीयू है उनके
उनके विधायकों से खुद का संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर सिराज, जिस तरीके से यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को हम देख रहे हैं, 114 यहाँ पर आंकड़ा है तेजस्वी यादव के लिए, 128 नीतीश कुमार की सरकार के लिए, और ऐसे में आंकड़े में यहाँ पर कुछ ही फर्क नजर आ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि तेजस्वी यादव आरजेडी की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही है कि यहाँ पर वाकई में एक सरकार बनती हुई नजर आएगी, और देखा जाए तो एक तरीके से इतिहास रचती हुई नजर आ सकती है आरजेडी अगर कामयाब होती है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई भी कह सकते हैं मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से कल रिलैक्स दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खेला कर दिया। लेकिन वाकई में जो विधायक उनके समर्थन में है, या उनकी क्या विधायकों से बात हुई, क्या डील हुई, और वाकई में वो उनके समर्थन में वोट देंगे भी या नहीं, क्योंकि मौजूदा तौर पर जो है बात तो नरेंद्र मोदी से भी कर रहे हैं, अमित शाह से भी कर रहे हैं, मुलाकात लल्लन सिंह भी जो है नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं। लेकिन वाकई में क्या लल्लन सिंह जो है समर्थन में आएंगे नीतीश कुमार के, या फिर तेजस्वी यादव के समर्थन में रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर खबरें सामने आ रही हैं कि वो विधान परिषद पहुंच गए हैं, लेकिन वाकई में क्या वो मुख्यमंत्री का ऑफर है उसको ठुकरा देंगे, या फिर जो है उन्हें जिस तरीके से बीजेपी योजना बना रही है कि उनको राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, उनको एक बड़ा पद भी दिया जा सकता है, तो देखना होगा कि ये जो छोटे दल हैं ये किस पर जो है वोट करते हैं, और वही पासा पलटेंगे। अभी बिहार की राजनीति मौजूदा एकदम क्रिकेट के वो आखिरी ओवर जैसा रोमांच से भरा हुआ चल रहा है। वाकई में अभी देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या जिस तरीके से जीतन राम मांझी को प्रस्ताव मिल रहे हैं, क्या उन प्रस्ताव को वह स्वीकार करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से मांझी को यही प्रस्ताव मिला कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे अगर आप हमारे साथ आ जाते हैं। तो हम के जो 4 विधायक हैं, मांझी के जो 4 विधायक हैं, वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं नीतीश की सरकार के लिए। अगला सवाल यहाँ पर आकाश से लेना चाहेंगे कि आखिरकार मांझी को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। मांझी को लेकर बीते कल से दावे किए जा रहे हैं, और अचानक से उनका फोन स्विच ऑफ हो जाना, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर नित्यानंद राय जो उनसे मिलने पहुंचते हैं विधान परिषद, वह पहुंच चुके हैं। लेकिन मांझी के मन में क्या चल रहा है ये मांझी ही बता सकते हैं। क्या वाकई में मांझी भी एक बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं, एन मौके पर नीतीश की तरह बाजी वह पलटते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रांशी, देखिए बिहार की राजनीति इस वक्त इतनी ज़्यादा उलझी हुई है कि सुलझने का नाम नहीं ले रही। नीतीश कुमार के जाने के बाद से हर वो नेता वो दाव चलने लगा जो बिहार में उनके लिए कारगर रहा। देखिए आप खुद कि नीतीश कुमार एनडीए में गए अपने फायदे के लिए, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार अब एनडीए में मौजूद हैं, और इसलिए मौजूद है ताकि बिहार में दोबारा से उनकी सरकार बन सके। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव, लालू यादव ये चाहते हैं कि मांझी उनके साथ आ जाए, और ऐसे में मांझी भी तमाम अटकलें लगा रहे हैं। कभी वो ये बोलते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का ऑफर आया तो उनके साथ बने रहेंगे, फिर ये दावा ठोकते हैं कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन धोखेबाज नहीं हूं, मैं एनडीए के साथ रहूंगा। और अब उनका फोन स्विच ऑफ आना, नित्यानंद का उनके साथ मिलना, विधान परिषद पहुंचना, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जीतन राम मांझी अभी भी कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकते हैं। और जीतन राम मांझी को ये पता है कि अगर यहाँ पर पलटी मारते हैं तो बड़ा पद इंतजार कर रहा है, मुख्यमंत्री का पद वहाँ पर मिल रहा है। अगर वो एनडीए में जुड़ेंगे तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नीतीश कुमार ही वहाँ पर मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जीतन राम मांझी ये समझ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री बनना है, बड़े पद हासिल करने हैं, तो यहाँ पर ऐसे मौके पर पलटी मारनी है जहाँ पर ना एनडीए उनका कुछ कर पाए, ना इंडिया गठबंधन कुछ कर पाए। और ऐसे में लगातार वो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर जीतन राम मांझी ने यहाँ पर पलटी मारी तो नीतीश की सरकार गिर सकती है। वाकई में फिलहाल देखा जाए यहाँ पर जेडीयू के 10 विधायकों का तेजस्वी यादव के संपर्क में बताया जाना, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर मांझी को मनाने की कोशिश यहाँ पर राजद की तरफ से जारी रहना, और जीतन राम मांझी का अचानक से फोन स्विच ऑफ हो जाना। क्या रातों रात एक बड़ा खेला करने की तैयारी में रहे जीतन राम मांझी, ये सवाल लगातार उठ रहा है। ऐसे में अब यहाँ पर बाकी के तमाम सवाल ये भी हैं कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव क्या वाकई में बड़ा खेल करने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि मुख्यमंत्री पद जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है, और ऐसे में मुख्यमंत्री पद की लालसा यहाँ पर तेजस्वी यादव को रही, लालू प्रसाद यादव को रही। दूसरी ही तरफ यहाँ पर जो बड़ा सवाल जो है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। क्या वाकई में जीतन राम मांझी अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो तेजस्वी यादव इसे मान पाएंगे। अगला और आखिरी सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि वह किस तरह से देख रहे हैं बिहार की सियासत को। जीतन राम मांझी और साथ ही साथ यहाँ पर तेजस्वी यादव में एक सियासी जंग क्या वाकई में आने वाले समय में छिड़ती हुई नजर आ सकती है, कैसे देख रहे हैं अक्षय आप? क्योंकि मांझी को भी मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जिस तरीके से तेज हुई, दूसरी ही तरफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं लालू यादव। क्या वाकई में यहाँ पर एक सियासी जंग छिड़ती हुई नजर आ सकती है अगर मांझी इनके साथ आ जाते हैं?
देखिए, अगर जीतन राम मांझी यहाँ आरजेडी के साथ आ सकते हैं और अगर उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो पद है आरजेडी के द्वारा वाकई में अगर ऑफर किया गया है तो संभावना ज़रूर है कि उन्हें यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे तो महज 1 साल का वक्त रह गया, या हम कह सकते हैं कि करीब 14 से 15 महीने ज़्यादा वक्त रह गया है बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में। अब अगर यहाँ आरजेडी या लालू प्रसाद यादव ये एक प्रकार का ये तय करते हैं जीतन राम मांझी के साथ मिलकर के कि वर्तमान में हम आपके साथ सरकार चलाएंगे, आप अपने तमाम विधायकों के साथ हमारे साथ आइए, 122 का जादुई आंकड़ा पार करिए, मुख्यमंत्री आप बनेंगे। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और तब अगर जीतन राम मांझी उस वक्त भी यहाँ समर्थन करते हैं, आरजेडी का महागठबंधन में रहते हैं, चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं और उसके बाद अगर वे यहाँ कुछ सीटें निकाल पाते हैं और भूमिका अगर अदा करेंगे विधानसभा में, अगर सरकार यहाँ महागठबंधन की बनने की स्थिति बनती है 25 के विधानसभा चुनाव के बाद, तो यहाँ तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा। क्योंकि अगर अब जाकर के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना भी देंगे, अगर बहुमत साबित कर भी देंगे, तो वक्त कितना है विधानसभा में, महज 1 साल का। लेकिन यहाँ मांझी को 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाकर अगले कार्यकाल में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव एक प्रकार से यहाँ बात तय कर सकते हैं। वाकई में कहीं ना कहीं यहाँ पर फैसला तेजस्वी यादव के पक्ष में ही हो सकता है और आने वाले समय में यही देखना होगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किए और वह एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुए हैं। और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर ललन सिंह जो जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी राय यही रही कि अब किसी युवा को अब उन्हें मौका देना चाहिए, इस कुर्सी से अब उन्हें हट जाना चाहिए। दूसरी ही तरफ यादव कुनबे के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आई, जिससे स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा लिया अध्यक्ष पद से और उन्हें हटा दिया। लेकिन दावे यही किए गए कि ललन सिंह कहीं ना कहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे जेडीयू के 10 विधायकों का समर्थन पाकर। लेकिन क्या वाकई में आने वाले समय में अब यहां पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाते हुए देखे जा सकते हैं? क्या ललन सिंह का भी यहां पर साथ मिलेगा? ये काफी ज्यादा अहम हो चुका है।